बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी। अरे संभल कर, मैंने आंटी को पकड़ा, लेकिन सीमा धक्का देती हुई ट्रेन में चढ़ गई। आंटी का चश्मा था जो ज़मीन पर गिर गया। मैंने झुककर उठाया और कहा, सॉरी आंटी। शायद उसने देखा नहीं आपको। लगी तो नहीं? आंटी ने कुछ नहीं कहा और सीमा की ओर देखते हुए कहा, चाहे कितनी भी जल्दी हो, अपने से बड़ों का आदर किया करो। तुमने मुझे धक्का मारा और मेरा चश्मा गिरा दिया। अब मुझे आंखें दिखा रही हो। मैं जानती हूँ सीमा को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। सीमा अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान है और बहुत सुंदर भी। मैंने सीमा की तरफ देखा और कहा, चलो हमें देर हो रही है। सीमा का हाथ पकड़ा और तेज़ी से वहाँ से चले आए। सीमा बोली, तुमने मुझे उसे कुछ बोलने क्यों नहीं दिया बबली? सारी हैकड़ी निकाल देती उस बुढ़िया की। सीमा ने मुँह सिकुड़ते हुए कहा, अरे बाबा, अब जाने भी दो। मैंने उसको शांत करते हुए कहा, जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ का देहांत हो गया था। तब मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद हमारे घर में सीमा का जन्म हुआ। सीमा मेरी सौतेली बहन थी, लेकिन मैंने कभी भी सीमा को एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसकी सौतेली बहन हूँ। हमेशा उसे अपने से ज़्यादा चाहा। लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे कभी माँ जैसा प्यार नहीं दिया। हमेशा ही भेदभाव करती थी, मानो ऐसा लगता मैं उसकी कुछ भी नहीं, बस सीमा ही उसकी संतान है। अरे सीमा उठो, कॉलेज नहीं जाना क्या? मैंने सीमा का पैर हिलाते हुए पूछा। सीमा अपने में खोई हुई कुछ गुनगुना रही थी। मैंने दोबारा से पैर हिलाते हुए पूछा, अरे कॉलेज नहीं जाना क्या? सीमा चौंक कर बोली, अरे बबली, आज तो देर हो गई, चलो जल्दी चलो। मैंने उसकी तरफ देखा और हाथ पकड़कर पूछा, क्या बात है? आज तुम बहुत खोई खोई नज़र आ रही हो। मुझे बताओ, क्या बात है? सीमा थोड़ा हिचकिचाई और बोली, कोई बात नहीं बबली, बस ऐसे ही। मैंने दोबारा पूछा, मुझे बताओ क्या बात है? तब सीमा ने मुझे बताया कि वह किसी लड़के को बेहद पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। तब मैं मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो ये बात है। चलो आज हम तुम्हारे सपनों के राजकुमार के बारे में पता करते हैं। सचिन अपने माता पिता का इकलौती संतान है। वह अभी कनाडा से एमबीए करके वापस आया है। उसके पिता एक जज की पोस्ट पर कार्यरत हैं और माता पेशे से एक डॉक्टर। सचिन देखने में बहुत सुंदर है। सचिन हमारे घर से थोड़ी दूर एक सुंदर बंगले में रहता है। सीमा ने उसे वहीं देखा और अपना दिल उसे दे बैठी। बबली, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? सीमा ने मेरी ओर देखते हुए पूछा। मैंने उसकी ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया और वहाँ से चली गई। मैं थोड़ा कश्मकश में थी कि मैं इन दोनों की शादी कैसे करवा सकती हूँ। अभी मैं सोच ही रही थी, सामने से मुझे पापा आते हुए नज़र आए और बोले, तुम्हारी माँ कहाँ है? वह बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ पापा? आप आज बहुत खुश नज़र आ रहे हो। तो पापा बोले, बात ही खुशी की है। आज मुझे शर्मा जी का फ़ोन आया था। मैंने पूछा, कौन शर्मा जी पापा? पापा बोले, अरे बेटा, वे जो पास के बंगले में रहते हैं, उनके पीए का फ़ोन मेरे पास आया था। वे बोल रहे थे कि उन्हें हमारी सीमा पसंद आई है अपने लड़के के लिए और वह लोग रिश्ते की बात करना चाहते हैं। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, मानो भगवान ने मेरी सुन ली। मैं खुशी से दौड़ती हुई सीमा के पास पहुंची और ज़ोर से उसे गले लगा लिया और सीमा हैरान होकर मुझे देख रही थी। अरे धीरे बबली, क्या हुआ? क्या बात है? तुम इतना खुश कैसे नज़र आ रही हो? क्या कोई लॉटरी लग गई है तुम्हारी? सीमा ने मेरी ओर देखते हुए पूछा। अरे पागल, आज मैं बहुत खुश हूँ, भगवान ने हमारी सुन ली। अरे बताओ भी, क्या बात है? बबली, शर्मा जी का फ़ोन आया था। कौन शर्मा जी? सीमा ने फिर हैरान होकर पूछा। अरे वे बंगले वाले शर्मा जी। क्या? हाँ, वह तुम्हारा रिश्ता मांग रहे हैं। उन्हें तुम पसंद हो
उनके लड़के के लिए। क्या सीमा की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। वह ऐसे लाल हो गई जैसे टमाटर। घर में मानो एक खुशी की लहर दौड़ गई। तैयारियां शुरू हो गई। सभी बहुत खुश थे। आज वह लोग आ रहे थे। सीमा अपने कमरे में सजी धजी बैठी थी। मैं बहुत खुश थी। तभी डोरबेल बजी। पापा ने दरवाज़ा खोला और सभी का स्वागत करते हुए उन्हें घर के अंदर बुलाया। तभी पापा की आवाज़ पर सीमा अंदर पानी लेकर पहुंची। दादी ने पानी का गिलास मुंह सुकेड़ते हुए उठाया और बोली, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। सभी दादी की ओर देखने लगे। रूम में एक शोर उठा। मैं रूम की ओर दौड़ी और ये तो वही आंटी जी हैं जिनको सीमा ने धक्का दिया था। मैं हैरानी से उन्हें देख रही थी। तभी दादी बोली, हमें तुम्हारी दूसरी बेटी पसंद है। क्या आप लोग इससे मेरे पोते की शादी करेंगे? मैं हैरानी से उन्हें देखते रह गई।